सारे क्वेश्चन करवाए थे। अब उसके बाद में आज आपको जो करना है वो जैसे ये लिखा है, मुझे बताओ 1 से लेकर 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटेंगी, जो 3 से कटेंगी। पहले तो ये बताना है और दूसरी बात ये बतानी है कि इनका योग क्या होगा, इनका योग क्या होगा, योग क्या होगा। ये हो गया। हाँ देखो, तो 1 से 50 तक 3 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी। हाँ ये तो सही बताया आपने, 50, 3 से भाग दो, जितना पूरा पूरा चला जाए 16। यदि हम आपसे पूछे बताओ 100 तक 7 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो 7 एकम 7 कितनी होंगी। यदि अगर हम आपसे पूछे बताओ 1 से लेकर 500 तक 2, 3, 4, 2, 3 और 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं होंगी, तो 2, 3, 4 का लासा ले लोगे 12, 12 से 500 को भाग दो, तो 12 चौक 48, 2 बचा 20, 12 एक कम कितनी संख्याएं होंगी 41। यदि अगर हम आपसे पूछे कि बताओ 100 से लेकर 500 तक, 500 के बीच में, 100 से लेकर 500 के बीच में 7 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं, 100 से लेकर 500। तो पहले देखो जब इसको 7 से भाग दोगे तो 7 सते 49, एक बचेगा 10 होगा, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, तो 71 आएंगी। लेकिन ये कहां से 1 से लेकर 500 तक आ जाएंगी, 1 से लेकर तो 100 तक कितनी आएंगी, देखो 7 एक कम 7, 3 बचा 30 हुआ, 71 में से 14 घटा दो, 71 में से 14 घटा दो, 11 में से 4 गया 7, 6 में से 1 गया, कितनी बनेगी 57, 57 बन जाएंगी। संख्याएं निकलना सीख गए, संख्याएं निकालना सीख गए। अब योग निकालना सीखते हैं। योग कैसे निकलेगा, तो योग के लिए पहला वही क्वेश्चन है, 1 से लेकर 50 तक और कटने वाली किससे, 3 से। ध्यान दे इधर, तो आप एक बात बताओ, 1 के बाद में ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कटती है। पहली संख्या कौन है, 3, सबसे छोटी, पहले सबसे पहले कौन आएगी, तो 3। अब हम आपसे पूछे बताओ 50 के तुरंत पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 3 से कटती है, तो कौन सी, 48, 48 बटे 2 गुणे 1 से लेकर 50 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कटेंगी, अभी निकाले थे 16, कितनी 16। अब ध्यान दें, ये क्वेश्चन बन गया, एक फार्मूला होता है, ये भी आपको पता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 गुणे में n। अच्छा फर्स्ट में एक नहीं रखना है, वो रखना है जो पहली संख्या कटेगी, और लास्ट में भी वो रखनी है जो कटेगी, ठीक है, योग निकलेगा। और एक चीज है, कोई ऐसे ना करे 2 से 48 को काट दे, प्लस लगाए, तो पहले ये 48 और 3 51 होगा, इसको काट सकते हो, तो 51 गुणे 8, 51 गुणे कितना होगा, तो 8 एकम 8, 8 पंजे, ये कितना बन जाएगा 408। अब 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक 7 से कटने वाली संख्याओं का योग आप निकालेंगे, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन लिख रहा हूं, 1 से लेकर 100 तक 7 से विभाजित होने वाली, 7 से कटने वाली संख्याओं का योग क्या होगा, संख्याओं का योग होगा।
ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले तो क्या करोगे, फर्स्ट नंबर बताओ 7, और यहाँ पे कितना आएगा 98 बटे में 2, संख्याएं टोटल कितनी आई 14, तो ये 98 और 7 कितना बनेगा 100, और ये कट जाएगा 7 बार, तो कितना आएगा 735, ये हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, बताइए 1 से लेकर 500 तक, 500 तक 2, 3, 4 और 6 इन सभी के द्वारा विभाजित होने वाली संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से लेकर 500 तक ऐसी संख्याएं जो 2, 3, 4, 6 से कटेंगी, 2, 3, 4, 6 सभी से कटेंगी, उनका योग क्या होगा। ठीक है, तो अब ध्यान देंगे, जब ज्यादा नंबर दिए होंगे तो क्या करोगे, हाँ लासा ले लोगे इनका, क्या ले लोगे, तो लासा कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 से कटने वाली देखो पहली संख्या कौन है, 12 से कटने वाली पहली 12 ही है, 12। अब ध्यान देंगे इधर थोड़ा सा, एक बार देखें, जैसे ये 500 दिया गया है, अब आप पहले छोटा होता था 48 सोच लेते थे, तो ये वाली संख्या कैसे निकालोगे, इसको 12 से भाग दो, 12 चौक 48, 2 बचा 20, 12 एक कम, जितना शेष बच रहा है वो घटा दीजिए, तो 500 में से कितना शेष घटाएंगे 8, 400, तो ये बन जाएगी पहली 12, लास्ट वाली 492 बटे में 2, और संख्याएं कितनी आएंगी, 50 को 500 को 12 से भाग दोगे, हाँ 500 बटे 12, 12 चौक 48, 2 20, हाँ 41 आएंगी, ठीक 41। अब इनको जोड़ लो, इसमें जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा 504 बटे में 2 गुणे में 41, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 बचा 1, 252। अब 252 और 41 की गुणा करो, जो आ जाएगा वही होगा, 41 दूना 82 का 2, 8 हासिल लगा। फार्मूले में तो फर्स्ट प्लस लास्ट अपन 2 नहीं लिखा था, हाँ, तो अब इसके गुणा 41 दूना 10, 432, एक लोग 10 332, 10 332 आ जाएगा, आराम से निकाल लें। अब एक क्वेश्चन पूछा जाए, बताओ 200 से लेकर 500 के बीच, 200 से लेकर 500 के बीच 4 तथा 5, 4 तथा 5 दोनों से कटने वाली संख्याओं का योग, दोनों से कटने वाली, दोनों से कटने वाली संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, दोनों से कटने वाली संख्याओं का योग, 200 से लेकर 200 से 500 के बीच, 500 के बीच, 200 से लेकर 500 के बीच, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, एक इसमें जो 2 क्वेश्चन हम बनाएंगे, पहले तो आप क्या करोगे 200, यहां जब इसका लासा ले लो 4 और 5 का, कितना आएगा 20, 20 आएगा, 500 को भाग दो तो कितनी संख्याएं आएंगी 25, और इसको भाग दो 10, 25 में से 10 गया तो n का मान कितना आया। अब ऐसे ही बताओ 200 के बाद में संख्या कौन है जो कटेगी 20 से, 200, तो फर्स्ट नंबर क्या बना 220, और इसके तुरंत पहले कौन है 480, 480, भाई 500 थोड़ी बीच में ली गई, तो हाँ हमने क्या लिखा है देखो,
तो ये कितना लिया जाएगा 480 बटे में गुणे में क्या रहेगा 15, गुणे में 15, 480 500 700 बटे 2 350, तो आंसर आएगा कितना 350, यहीं पे लिख देता हूं 350 गुणे 15, तो ये 0, 15 पचे 75, 15 3 45 और 7 कितना आएगा 5250। ठीक, लेकिन अब 12 के 5 गुणजों का योग क्या होगा, 12 के 5 गुणजों का योग क्या होगा, गुणजों का योग क्या होगा, योग क्या होगा। एक चीज याद रखना, ये जो फर्स्ट प्लस लास्ट है ये एपी में लगता है, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी गैप बीच में समान होना चाहिए, इनटू एन। तो गुणज जानते हो क्या होता है, हाँ पहाड़े में आता है, ठीक है। तो 12 के पहाड़े में सबसे पहले कौन आता है, कौन आता है, तो 12 लिख लो, फर्स्ट नंबर 12 हो गया। और 5 गुणज 12 पंचे, तो लास्ट नंबर कितना बन गया, तो बटे में कितना रहेगा 2। अब n कितना रहेगा, n बताओ, क्यों 5 गुणज बोले ना, तो कितने हो जाएंगे 5, तो 60 और 12 72, 72 बटे 2 कितना बनेगा 36, 36 में किसकी गुणा करेंगे, आंसर कितना आएगा। अब किसी के भी गुणज हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से लग जाएगा। क्लियर बात, समझ आई, कुछ क्वेश्चन करवाएं, ठीक देखिए रजिस्टर निकाल लीजिए रफ और लगाना शुरू करिए। सारे पढ़े हुए क्वेश्चन है, एक को बिना पढ़े हुए नहीं, लेकिन हर क्वेश्चन के मात्र 10 सेकंड है। इसमें देखिए कहां पर लिखा है, यूट्यूब कहां पर लिखा है, ये देखो सर कहां, अब इसमें देखना है प्लेस वैल्यू, शुरू हो जाएंगे तुरंत। पहले का आंसर क्या आएगा, तो पूछा क्या गया है, देखो 9 का स्थानीय मान, तो इसमें 9 कहां पे है, 9 1 2, तो आंसर कौन सा होगा 9000। अगले में पूछे 3 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 लिखेंगे दशमलव, देखो 1 2 3, तो नीचे क्या आएगा, सॉरी 1000, 3 बटे 1000। अब गलती हो सकती है, हमें याद ही नहीं, हम 3 बटे 1000 निकाल रहे हैं, ठीक है। अगला देखें, हाँ ये वाला वो तो हो चुका है, उसका तो वही है ना 3 बटे 1000। इसमें 7 का स्थानीय मान क्या होगा, 7 के बाद में क्या रखना है 3 0, आंसर कौन सा होगा, फटाफट लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर, तो 7 का कैसे निकलेगा 7000, और 3 का कितना है 30, घटा दो 6900। ठीक, अगले में 0 का, जिस बारात में खुद कोई ना जाए तो उसका मान क्या है, ठीक। अगला, हाँ अगले में हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगले में जाति मान पूछा ना, ठीक 9 का 9, 5 का जाति मान संख्या 199 में कुछ नहीं है, छोड़ो। अगला, हाँ इसमें क्या आएगा, देखो 7 है ये और 7, तो 10 में 7 गया, ठीक है। इसमें 7 और 3 के जाति मान में कितना अंतर है, 5, अरे भैया कितना अंतर है 4। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड, कॉपी पेन निकाल ले,
देखें क्या है, 2 4 6 8 10 60 एपी में है। पहली संख्या कौन होगी, लास्ट संख्या कौन होगी, और ये 2 से लेकर 60 तक कितनी संख्याएं बनेंगी, एक छोड़ छोड़ के है ना, तो कितनी बनेगी, तो 60 और 2 62, 62 का आधा 31, 31 और 30 कितना आएगा, क्लियर बात भाई, सम संख्या है, छोड़ छोड़ के हैं। अगले में देखें, फर्स्ट कितना है, पहली संख्या और लास्ट संख्या बटे में इनटू संख्याएं कितनी होंगी, 80 तक, 80 तक कितनी सम कितनी विषम, 80 तक 40, 28 तक कितनी सम कितनी विषम, 14 होंगी। ठीक है, तो 28 उसी में शामिल है, 28 उसी में शामिल है। ठीक है, तो हम देखें कि 27 तक कितनी होंगी, 28 तो उसमें चला जाएगा ना, तो 27 तक कितनी होंगी सम, 13 होंगी, और टोटल कितनी है 40, 40 में से 13 चली गई, कितनी बचेंगी 27, कितनी बचेंगी 27। नहीं समझ आया, फिर एक बार ध्यान देखो, ये अगर मान लो 1 से 80 तक गिनतियां लिखी हैं, कहां तक 1 से 80, तो बताओ उसमें कितनी सम कितनी विषम, 40 40, ठीक 40 हो गई। अब ये नंबर कहां से शुरू है, तो 28 सम है ना, 28 इसमें चला जाएगा, तो 28 के पहले जितनी सम होंगी वो बाहर हो जाएंगी, 28 के पहले, तो 28 के पहले नंबर आता है 27, हाँ हाँ, तो सम तो 26 ले लो तब भी तो आएगा 13 ही, हम पूरा पूरा नंबर ले रहे हैं। ठीक है, 2 से भाग दोगे तो 13.5 आएगा, तो 13 निकल जाएंगी। उधर कितनी थी 40, 40 में से 13 घटा दो तो कितनी बची 27, तो n का मान, तो 80 और 28 कितना हुआ 108, 108 को 2 से भाग दोगे 54, 54 गुणे 27, 7 चौक, लास्ट में 8 किसमें है, क्लियर बात है, हाँ 1 से 80 तक 40 थी और पीछे वाली घटा दी, क्लियर बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला लगाना है आपको, संख्या निकालने में गलती ना करें, फर्स्ट नंबर तो ये होगा, देखो फर्स्ट नंबर क्या होगा 23, और लास्ट नंबर क्या होगा 71 बटे में, अब एक बार थोड़ा सा ध्यान दे दें, ये 71 है, 70 तक कितनी सम कितनी विषम 35 35, और ये 71 क्या है, तो टोटल कितनी विषम हो गई 36। अब देखो 23 वाली उसमें शामिल है, तो 23 के पहले 21 होगी ना, या 22 कह लो, 22 तक कितनी सम कितनी विषम 11, तो ये 11 घटानी है, किस में से घटानी है 36 में से 11, 36 में से 11 घटेंगी ना भाई, ये यहां तक 36 बन रही है और यहां तक पहले कितनी बन रही है 11, तो 36 में से 11 चला गया, कितना आएगा 25, कितना आएगा, हाँ तो ये 71 और 23 जोड़ने पर कितना बनेगा 94, 94 को 2 से भाग दोगे 47, 47 गुणे 25, लास्ट में 5 आएगा 1175, क्लियर बात है। अभी ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये अलग की बात है, इसको बताओ। अब ये 1 से लेकर कहां तक गया है 49 तक, और ये देखो 49 से लेकर कहां तक गया है 1 तक। अगर लगातार संख्याओं का फार्मूला लगाएं, लगातार संख्याओं का फार्मूला ये होता है n इंटू, तो 49 संख्याएं कितनी है 49 गुणे, ध्यान दें इधर, अपना दिमाग, अभी कुछ नहीं लगाना है आपको, देखो n इंटू n प्लस 1 ये आएगा, और फिर क्या करोगे, ये 2 बार जुड़ रहा है देखो, ठीक है, तो इसमें क्या कर दें 2 से कर दे गुणा, 2 2 कट जाएगा, और ये 50 छूटा है इसको जोड़ लें, ठीक है, इसमें जो गुणा आएगी 50 जोड़ लेंगे। लेकिन अगर ये क्रम याद रहे, 1 से 49 तक जाना 50 तक फिर लौट जाना है,
तो कुछ ना करो, इसका स्क्वायर कर दो बीच वाले का सिर्फ। ठीक है, तो आंसर कितना होगा इसका? 2500 आएगा वही जोड़ने पर। जैसे 1 से 100 तक जा रहे हैं, रिटर्न 99, 98, फिर एक आ रहा है, 100 का स्क्वायर मार दो। ठीक है, तो ये क्रम जा रहा है, तो इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है। वैसे लगाना चाहोगे तो कैसे लगाओगे? इस तरीके से लगा लो भाई, 1 से 49 तक का योग निकालो, 2 गुना कर दो, और जो बीच में छूट जा रहा है हो जाएगा। क्लियर बात? अगला लगा के बताओ जल्दी से। देखें, फर्स्ट संख्या क्या होगी इसमें? 101। लास्ट संख्या कितनी होगी? 200। बटे में कितना? संख्याएं कितनी होंगी? 200 तक कितनी होती है? 200, और उसमें से घटानी कितनी? 100। भाई 101 तो उसी में चला गया, तो घटानी कितनी? 100। तो गुणे में क्या करोगे? अब ये 200 ये जोड़ने पे 301, इसको काट दो 50, तो 301 में गुणा किसकी करनी? तो 01 पहले रह जाएगा, 5 एक कम 5, और 0 वाला ऑप्शन कौन है? क्लियर बात? पूरी गुणा नहीं करनी है, देखें तुरंत जैसे कैलकुलेशन करें, ऑप्शन भी देखते जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अभी तक सब क्लियर है? कोई समस्या किसी को नहीं है? चलो देखो, अपने आप जल्दी से लगा के बताएं आंसर क्या आएगा 10-10 सेकंड में। यस, क्या करना है? ये देखो 6, 12, 18, 24, 60, सब में से 6 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बन जाएगा? 1, 2, 3, ये क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। फिर तो वही हो गया, इसका मान कितना है? 55, और 6 गुणा कर दो, 6 पंच 30, 6 पंच 30, यानी 306 कॉमन लेना है। ठीक है, जोड़ना नहीं, बैठ कर जोड़ते रहो घंटे भर, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाओ। फर्स्ट प्लस लास्ट से लगा दो। इधर ध्यान दे, 19 तक 19 संख्याएं हैं, 19 संख्याएं हैं, और उसमें से घटानी कितनी? 4, तो कितनी बचेंगी? ठीक, तो 19 5 कितना होता है? 24, 24 को 2 से भाग दोगे 12, 19 और 5 24, 24 को 2 से भाग दोगे 12, 12 और 15 की गुणा कितनी होगी? हाँ, बताओ बताओ बताओ, कहाँ पे समस्या है? इधर देखो, इधर देखो, जो तुम्हारा प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, ये यहां तक देखो, लगातार संख्याएं हैं, तो कितनी है? 19 है, 19 है, 5 तो इसमें शामिल है, तो घटानी कितनी है? भाई 4 घटानी पड़ेगी ना, 5 तो इसी में शामिल हो गया। क्लियर बात है? तो 19 में से 4 घटा दो, कितना आया? 15। तुमने क्या गलती की है यहाँ पे? 9 किस हिसाब से आ गया? नहीं, ये जब देखो लगातार है, सम विषम होता तब ऐसा करते ना, लगातार संख्या है इसमें, सम विषम हो तब ये काम करिएगा। अगला, ये तो अब बताना है ही नहीं। हाँ, 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000। चलो ठीक, अगला बताओ। ये तो लग चुका है। हाँ, गुड। लगातार है बट वर्ग है। अब एक चीज ध्यान दे,
ये कहां तक आया? 70 तक। वर्गों वाला फॉर्मूला बताओ क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बटे में 6। तो फॉर्मूला लगाओगे तो लास्ट नंबर क्या लोगे? 70 गुड़े 71 गुड़े 70 दूना 40 और 141 बटे। लेकिन ये कहां तक का योग निकाल लाएगा? ये निकाल लाएगा 1 से 70, और हमें चाहिए तो घटाना पड़ेगा 19 से। 19 तक का घटाना पड़ेगा ना, तो माइनस करोगे 19 गुड़े 20 गुड़े 19 दूना 38 और 39 बटे में कितना? अब देखो भाई घट जाएगा 19 तक का, तो 3 दूनी 6, 3 से काटे 47, 2 से काटे 35, 3 दूनी 6, 3 से काटा 13, 2 से काटा 10। अब ये गुणा आएगी 5 एकम 5 सत्ते 35, 5 आएगा लास्ट में, और इधर आएगा 3 जीरो, कोई भी लास्ट में तो जीरो आना है। तो 5 में से जीरो गया, 5 में से जीरो गया। अरे सम में 5 दिया है। अब भाई गुणा करके काटो, ठीक है? तो 35 71 गुड़े 47 कितना होगा? 35 गुड़े 71 गुड़े 47 माइनस 19 गुड़े 10 गुड़े 13। सीना ही लगा के देखें, लेकिन इनमें से कोई नहीं भी दिया गया है। एक 116 इसकी। अब ये वाली गुणा करके आपस में घटा दो। 11 43 25। हाँ दूसरा वाला प्रोसेस समझ आई है कैसे लगेगा? ठीक है, अगला नीचे वाला है, ऐसे ही लगा के देखो। 36 38 40 फार्मूला बताइए क्या था? कल मैंने बताया था सम संख्याओं वाला, कल एक फार्मूला बताया था सम संख्याओं के वर्गों का योग। सम संख्याओं के फार्मूला था n इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बटे 6 था, बताया था वर्गों का, जिसमें डायरेक्ट वैल्यू रखने के लिए बोला था, डायरेक्ट वैल्यू रखने के लिए बोला था। तो अब इसमें लास्ट कितना है? 70 है, तो एक बनेगा 70 गुड़े 71 गुड़े 72 बटे, और हमें चाहिए है 36 से, तो 35 थोड़ी ना घटाएंगे सम में, 34 घटा ले सम, तो बनेगा 34 गुड़े 35। हाँ क्या बता? 35 भी सम है, सम वाले में सम वैल्यू रखनी है और विषम वाले में विषम रखनी है। तो 34 35 36 बटे 6 छरंग 36, 6 से काटा 12। ये जब यहां से फार्मूला लगाओगे तो ये निकालेगा यहां से, देखो 2 का स्क्वायर 4 का डॉट 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 करके यहां तक का निकाल देगा। शुरुआत से निकालता है फार्मूला, और ये निकालना है कहां से? हमें निकाल लेना है कहां से? 36 से, और जो फार्मूला निकालेगा वो 1 से 70 तक के वर्गों का योग निकालेगा। फार्मूला कहां से निकालेगा? 1 से 70, n इंटू एन प्लस वन फार्मूला। ये देखो 34 34 और 1, ये वाला घटाना पड़ेगा। क्लियर बात है? ठीक है, अब इसको काटो तो कितना? 52,500 घटाने पे ऑप्शन नंबर। प्रोसेस समझ आ गई? जब सम की बात करेगा तो वैल्यू सम रखना है, और जब विषम की, इसमें संख्याएं नहीं रखनी है। कल यही तो बताया थे, 2 फार्मूले ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट वैल्यू रखनी पड़ती है, संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। क्लियर बात है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो लगा देंगे बहुत जल्दी, बताओ जल्दी से क्या होगा? लगातार है। पहला नंबर क्या होगा इसमें? 1
पहला 1 और लास्ट वाला 1000। और संख्याएं कितनी होंगी? 1 प्लस 1000 बटे में ये फर्स्ट प्लस लास्ट हो गया। काहे वो लगाओगे? लगातार तो है, इससे लगा दो ना, इनटू लग तो उससे भी जाएगा, लेकिन यहाँ छोटा पड़ रहा है। सारी है देखो, 1 2 3 4 कोई छूटी है? 1000 तक गई तो 1000 हो गई। कहाँ 1000 का योग है, आगे का लगा दिया, आगे क्यों होगा? ठीक है, तो 1001 जोड़ने पे कितना आ रहा? ये वाला, हाँ वही आएगा। क्लियर है? हाँ जल्दी बताओ। हाँ फॉर्मूला इसका था n इंटू n प्लस 1 बटे 2 ये। तो फॉर्मूला तो डायरेक्ट 10 तक का निकालेगा, लगा दो 10 10 और 1 बटे में ये होगा, माइनस क्या करना पड़ेगा? 4 4 और 1 बटे में, फिर ये बनेगा तो 2 से काटोगे 5। 55 का स्क्वायर क्या होता है? जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे निकलता है? हाँ, तो 2 पंचे 10, 10 का स्क्वायर, और ये 30 25 में से 100 गया 29 25 29 25। अगला इसमें से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। ये 1 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है? 11 का। ये गलत क्वेश्चन है, यहाँ 23 दे दिया, 22 होना चाहिए। ठीक है, ये एक बार और आ चुका है। ठीक है, तो 22 ले लो, यहां से कॉमन ले लेना कितना? 0.11। ठीक है, 0.11 की क्यूब कॉमन ले लेंगे तो फिर सारा वही बन जाएगा। 0.11 कॉमन लेके जो आए हैं उसका 0.11 से भाग दे देना तो दशमलव लग जाएगा। हाँ ये 20 25 जो है इसमें 20 25 गुणे 0.11 तो 11 पचे 55, 11 दूनी 22 और 5 लास्ट में 7 आ रहा है। एक बार 1331 से गुणा करो, इसमें 20 25 में 1331 गुणे 20 25 करो। ग्यारह का क्यूब कॉमन आएगा। ठीक है, 26, हाँ 26 95 कोई नहीं है, छोड़ो, छोड़ दीजिए, फॉल्ट होगी, आगे देखेंगे। 26 अंक बाद में भी तो आ रहे हैं, बताओ। हो गया खत्म भैया, हो गया, सारे क्वेश्चन हो गए। इस टाइप में जितने फिर जाति मान और स्थानीय मान वाले हो गए, फार्मूले वाले हो गए। अब आगे योग वाले जो थे ये वाले हो गए, अब आगे जो कल पढ़ाएंगे वो वाला हो गया। ठीक है।